जब आपके झूठ बोलने से आपके ऊपर किसी ने भरोसा कर लिया है तो तकलीफ भी आप ही को होती है। वितराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में द्वितीय और द्वादश भाव से संबंधित एक अलग बात ले करके। इस पे मैंने कार्यक्रम पहले बनाया था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि जन्म कुंडली के 12वें भाव पे और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर किसी भी ऐसी राशि का निर्माण हो रहा हो जिसके अधिपति दो भावों के अधिपति बनते हों, अर्थात कोई ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त 12वें और दूसरे के अधिपति बनते हैं, तो वो अपने भाव से स्वतंत्र फल करने वाले हो जाते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपको ये चर्चा करके बताने वाले हैं कि कैसे उनके फल कथन को करने से पहले हमें क्या क्या चीजें समझनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। पर एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। जब कभी भी हम झूठ बोल करके किसी को तसल्ली देते हैं, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, बन के रहिएगा। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यह है और ये समझने के लिए है कि आपको देखना क्या है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे अपने ध्यान को लेके जाइए। आपका ध्यान कहां होना चाहिए? जन्म कुंडली के 12वें और जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे। अब चूंकि शर्त यह है और सिद्धांत ये कहता है, सूत्र ये है और वो ये कहता है कि जन्म कुंडली के 12वें और दूसरे भाव में जो भी भाव बन रहा है, जिस भी राशि का निर्माण यहां हो रहा है, अगर उस भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, अगर उस भाव के अधिपति किसी अन्य भाव के भी अधिपति बनते हों, जैसे देवगुरु बृहस्पति की यहां पे राशि बनती है और उनकी दूसरी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के तृतीय भाव में भी हो रहा है, अगर वही यहां पे चंद्रमा की राशि बनती या फिर अगर ये सूर्य की राशि का निर्माण अगर जन्म कुंडली के 12वें या दूसरे भाव में होता, तब यह सिद्धांत लागू नहीं होती। यहां पे सिर्फ आपको यह देखना है कि 12वें भाव और दूसरे भाव में किसी ऐसी राशि का निर्माण होना चाहिए जिसके अधिपति अन्य भी किसी भाव के अधिपति बनते हैं। जैसे शनि, यहां वो लग्न के भी अधिपति हैं और जन्म कुंडली में वो धन भाव के भी अधिपति हैं। जैसे गुरु यहां 12वें भाव के भी अधिपति हैं और पराक्रम भाव के भी अधिपति हैं। पर कहने का मतलब क्या है कि अब इनके फल कथन को हम कैसे समझेंगे कि ये कैसा फल करेंगे, कैसे परिणामों को देने वाले होंगे ये ग्रह। तो अब हमें यह देखना होगा कि इस भाव का अधिपति होकर के गुरु कहां बैठे हैं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वो ग्रह जो 12वें और दूसरे भाव का अधिपति है वो बैठा कहां है। यहां का अधिपति हुआ बैठा जन्म कुंडली के 10वें भाव में। यह सबसे पहले देख ले, यानी कि यह ग्रह अब जो फल करेगा 12वें भाव के अधिपति के तौर पे देवगुरु बृहस्पति, वो अब यहां के फल से स्वतंत्र होकर के अब वो फल यहां के करेंगे। पर सिर्फ वो यहीं के फल नहीं करने वाले, अब हमें उसके लिए यह भी देख लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में जो 12वें और दूसरे भाव के अधिपति हैं वो उस भाव में जहां वो बैठे हैं, जैसे यहां देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे, अब हमें दूसरी शर्त यह देखनी है कि इस भाव का अधिपति कहां बैठा है। तो इस भाव के अधिपति बने शुक्राचार्य, शुक्र भृगु। अब यहां के अधिपति होकर के वो यहां बैठे हैं, मतलब कि अब इस भाव का फल कथन करते समय ग्रह कुछ फल यहां का और कुछ फल यहां का भी करेगा। ठीक वही बात जन्म कुंडली में शनि अगर द्वितीय भाव के अधिपति बनते हैं तो वो जहां बैठे हैं, यानी कि वो कहां बैठे, जन्म कुंडली में लाभ भाव में, और मंगल को भी देखना होगा कि वो कहां बैठे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों भाव के अधिपति इस भाव से स्वतंत्र हो जाएंगे और जहां बैठे हैं
और जहां वो बैठे हैं उस भाव का अधिपति जहां बैठा है उससे संबंधित होकर के वो फल मिलेगा जातक को। मतलब वो जहां बैठा और उस भाव का अधिपति जहां बैठा है उस भाव से, मतलब ये इस भाव से जब हम फल कथन को करने का प्रयास करते हैं तो हमें इन दोनों भावों को भी देखना होगा। वस्तुतः अगर ये ग्रह यहीं बैठे हों तो निसंदेह वो यहीं के फल को करने वाले होंगे। साथ ही साथ अगर वो यहां ना बैठ करके जिस भाव में बैठेंगे वहां का, और जहां वो बैठे हैं उस भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उसके फलों को करने वाले होंगे। ये स्वतंत्र हो जाते हैं 12वें और दूसरे भाव के अधिपति। उसको देखने का एक और तरीका यह भी है उसके तीसरे सूत्र के रूप में कि वो किस ग्रह के साथ बैठा है, यह भी जरूर देख लेना चाहिए। 12वें और दूसरे भाव के अधिपति जब भी अपना फल कथन करवाएंगे तो वो जिसके साथ बैठे हैं, वो जहां बैठे हैं और उस भाव का अधिपति जहां बैठा है, इन तीनों को देखने के बाद ही आपको 12वें भाव का फल कथन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब जन्म कुंडली में राहु यहां बैठ जाते हैं, मंगल बैठ जाते हैं, तो कई बार हम ये बात समझ लेते हैं कि अब हमें जेल यात्रा करनी होगी। वस्तुतः ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। 12वें भाव और दूसरे भाव के फल कथन को करते समय हमेशा ही हमें इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि उस भाव का अधिपति कितना संतुष्ट है और वो शुभ ग्रह के साथ बैठा है या किसी पापक ग्रह के साथ। अगर वो किसी पापक ग्रह के साथ बैठा होगा तो निसंदेह धन के संचय में समस्याएं खड़ी करेगा। अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो निसंदेह वो धन के संचय का कर्ता भी बन जाएगा। 12वें भाव के अधिपति जो कि जन्म कुंडली में कोई भी बनते हों, अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों या स्वयं यहीं पे किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हों तो व्यक्ति के धन को संतुलित करने वाला और साथ ही साथ व्यक्ति के धन को सही दिशा में मोड़ने वाला भी होता है। लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होना और उनकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका होने की आवश्यकता जरूर होती है। यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझने वाली है। अब यहीं पे एक बात बताता हूं जो कि थोड़ी सी हट के है। जब आप किसी को झूठ बोलते हो और अगर वो भरोसा आप पे कर ले तो ये ना सोचना कि वो मूर्ख है और उसकी मूर्खता पे कभी हंसना नहीं, जो कि आज के बाजार में ये बात बड़ी हो रही है। मैंने उसे चूना लगा दिया, मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, मैंने उसके इतने सिक्के चुरा लिए, मैंने उसके इतने रुपयों का चूना लगा दिया, उसको धोखा दे दिया, बड़ा आया था मुझे ठगने। तो जरा विचार कर लेना, जब आपके झूठ बोलने से आपके ऊपर किसी ने भरोसा कर लिया है तो तकलीफ भी आप ही को होती है कि हमने उसे बेवकूफ बना दिया, हमने उसे झूठा बना दिया। यह तकलीफ जिस दिन आपको अपने अंदर से एहसास हो जाए इस चीज का, समझ लेना आप सही मार्ग पे हो। अगर वो तकलीफ ना दे झूठ बोलने के बाद भी तो समझ लेना अभी यात्रा बड़ी बाकी है आपके दुख झेलने की, पक्की बात है। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वित्त राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। किसी भी स्थिति में जाकर के वो भक्त या वो व्यक्ति या वो मनुष्य या वो प्राणी जो जीव है, अगर किसी भी स्थिति में जाकर के सिर्फ मुझ में ही अपने आप को तल्लीन कर ले तो निश्चित रूप से ऐसे कई जन हैं, ऐसे कई प्राणी हैं जिनका ध्यान अगर मुझ में और जिनका स्मरण नित्य निरंतर मुझ में बना रहा है, वो मुझे और मुझको प्राप्त कर चुके हैं। पर वस्तुतः आपके कर्म करने के दौरान आपका ध्यान कहां है? आपका ध्यान कहां है? कहां है? इसी को समझना है। आप अपने आप को सूक्ष्म चीज पे ले जाकर के केंद्रित कर रहे हो या फिर वृहद विशाल और दीर्घकाय, किस पे? यही बात तो समझने वाली है। आप उसी चीज पे तो अटक नहीं गए हो या कुछ और भी देखना चाह रहे हो या कुछ और भी देखने की आवश्यकता है जिसको आप नहीं देख रहे। आप काम सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो या उसमें आपकी भी कोई स्थिति बनती है खुद के लिए? आपकी भी कहने का मतलब खुद के लिए। आपने वो काम किया तो उससे सामने वाले को चलो लाभ हो गए,
आपने उसके लिए कुछ 2 रुपए जोड़ दिए, पर उसमें आपका लाभ तो देखते हो ना आप। तो आपका लाभ वो पैसे के लिए नहीं होके आपके परमात्मा के लिए वो कितना जा रहा है, जहां से आए हो उसको आपने कितना याद किया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये बात आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि जन्म कुंडली के 12वें और दूसरे भाव के अधिपति अपने प्रभावों से स्वतंत्र हो जाते हैं और उनका फल कथन इस बात पे निर्भर करता है कि वो कहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां का अधिपति कहां बैठा है और वो किस ग्रह के साथ बैठे हैं। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।